उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर अब प्रशासन का एक्शन जारी है। हिंसा, पत्थरबाजी और पुलिस पर हमले के 3 अलग-अलग मामले में पुलिस ने अब तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। इधर हिंसा प्रभावित बनफुलपुरा में आज भी कर्फ्यू जारी रहेगा, तो उत्तराखंड सरकार की मांग पर केंद्र ने पैरामिलिट्री फोर्स की 5 कंपनियां हल्द्वानी भेजी हैं। तो हल्द्वानी में बनफुलपुरा में अभी भी कर्फ्यू जारी है, वहां पर किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं जहां पर माहौल शांत है, वहां पर अब ढील दी गई है। वहां पर इंटरनेट सेवा भी कल से शुरुआत की गई थी। अगर बात की जाए आगजनी को लेकर, पत्थरबाजी को लेकर, पुलिस पर हमले को लेकर 30 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और साथ ही हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 5 और कंपनियां केंद्र की ओर से भेजी गई हैं। बनफुलपुरा के घरों में लटके ताले, फरार हुए हिंसा करने वाले। सेंट्रल फोर्स ने संभाला मोर्चा, हिंसाग्रस्त इलाके में टाइट सुरक्षा। हल्द्वानी के दंगाइयों पर सख्त सरकार, बड़े एक्शन का इंतजार। उत्तराखंड सरकार की मांग पर केंद्र ने पैरामिलिट्री फोर्स के 180 जवानों को हल्द्वानी भेजा है। एसएसबी के ये जवान बनफुलपुरा में मोर्चा संभाल चुके हैं। में हुई हिंसा के बाद लगातार जो सुरक्षा है उसको बढ़ाया गया है। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से जो जवान है वो मांगे थे, जो कंपनियां हैं केंद्रीय जो बलों की वो मांगी थी और करीब 180 जो जवान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं इस वक्त। और ये जो कोतवाली हल्द्वानी की, यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 जो बसें हैं, ट्रक है, उसमें करीब 180 जवान ये एसएसबी के यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि हालात को और ज्यादा संभाला जा सके। एक तरफ सेंट्रल फोर्स ने हिंसाग्रस्त इलाके में नॉर्मलसी के लिए मोर्चा संभाल लिया है, तो उत्तराखंड पुलिस अपने साथियों पर हुए हमले के बाद एक-एक दंगाइयों को ढूंढ रही है। हल्द्वानी हिंसा मामले में 3 एफआईआर दर्ज किए गए हैं, जिसके तहत पुलिस ने अब तक 30 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस स्टेशन से लूटा गया गोला बारूद भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से पुलिस ने 7 देसी पिस्टल और 54 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बनफुलपुरा थाने पर हमले के वक्त पुलिस थाने से भी कारतूस लूटे गए थे, जिसमें 7.62 mm के 67 जिंदा कारतूस और 9 mm के 32 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। बनफुलपुरा में जो थाने पे आगजनी और अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी, तो उसमें आप सबको जैसे पता है, हमने 3 एफआईआर रजिस्टर की है। इन तीनों एफआईआर में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों एफआईआर मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। इतने लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है और जो इनके कब्जे से बरामदगी जो है उसमें लाइव राउंड जो हमारा वाला है, बाकी हमारा कोई भी वेपन इनके कब्जे में नहीं। एक वेपन हमारा जो है वो जब अतिक्रमण वाली घटना हुई थी और जब हमारी थाने की टीम को, थाने के व्हीकल को आग लगाया गया, तब वहाँ से गया है, तो उसकी बरामदगी और उसकी रिकवरी का हम प्रयास कर रहे हैं। हल्द्वानी के बनफुलपुरा इलाके में हुई हिंसा के आरोपियों पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कड़े एक्शन की बात कही है। ये कोई तरीका है? ये मानवीय गुण है कि आप महिलाओं पर हाथ उठा रहे, पत्रकारों पर हाथ उठा रहे, थानेदार पर हाथ उठा रहे, आप पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, आप पथराव कर रहे हैं। छतों में किसने पथराव रखने के लिए कहा? भोली भाली जनता को बरगलाया कि नहीं बरगलाया? इसलिए अक्षम्य अपराध किया है और किसी तरह से अपराधी को क्षमा कभी कानून नहीं देता है। गुरुवार को हिंसा, आगजनी और पथराव करने वालों को पुलिस ढूंढ रही है। तो बनफुलपुरा के मलिक का बगीचा में रहने वाले लोग अब घर छोड़कर फरार हैं। लोगों के घरों में ताले लटके हुए हैं। हम इस वक्त हल्द्वानी के मलिक के बगीचे के अंदर मौजूद है। ये पूरा इलाका मलिक का बगीचा कहलाया जाता है और यहीं पर पूरी जो हिंसा हुई वो हुई थी
और उसके बाद का हाल देखिए कि हर घर में यहाँ ताला लटका हुआ है। अंदर की एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आसपास तमाम जो लोग हैं वो घरों को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि कर्फ्यू भी लगा हुआ है। लेकिन आसपास के हर घर में आपको ये देखिए ताला लटका हुआ नजर आएगा। जिस घर की टंकी पानी की जो नल है वो खुला हुआ है, वो वैसे ही आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आप हर चीज जो है देखिए, ईंट वगैरह भी यहाँ पर अभी तक भी पड़ी हुई है। और हर घर में, हर गली, ऐसा नहीं कि एक दो गली बल्कि कई जो गलियां हैं उनमें इसी तरह का जो नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। हर घर में देखिए कैसे यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। मलिक का बगीचा के ज्यादातर घरों में ताले लटके हुए हैं, तो जो महिलाएं अभी अपने घरों में मौजूद हैं वो पुलिस पर हमले और आगजनी का मास्टरमाइंड मलिक को ही बता रही हैं। कोई इसमें बुराई नहीं है, बगीचे वालों की कोई वो नहीं है, किसी ने नहीं करा कि बाहर वालों ने आके करा है। हम लोग तो किराएदार है, बचपन से पैदाइश हमारी यहाँ की है, हमारे बच्चे घर में नहीं, आदमी घर में नहीं, कोई घर में नहीं था। ये बाहर वालों ने आके करा, सिर्फ वो मलिक को कहते जो कहते, उनकी कोई गलती नहीं, प्रशासन की कोई गलती नहीं। इलाका ही खाली हो गया। हाँ, पूरा इलाका बेचारे चले गए डर के मारे। ये मलिक ने करवाया जो करवाया। तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारे बाप दादा यहाँ के हैं, हम तो यहीं रहेंगे। अब की इधर बच्चों के लिए थोड़ा सा अपने दीदी उदी के घर चले गए हैं, सामने ही है। ये है थोड़ा सा यहाँ का ज्यादा डर लग रहा है। यहाँ ताले लटक गए हैं, लोग चले गए। देखो सर जी, आप देख सकते हैं सभी डर हाँ डर है। देखिए छोड़ के चले गए आंटी, सब छोड़ के चले गए, हम ही रह गए। क्या डर है? हाँ डर है, डर लग गया। क्या डर लग रहा है? कि पुलिस कार्रवाई करेगी? हाँ आ रही है पुलिस, आ रही है, आगे आगे फिर रही है, फिर पकड़ रही है। हाँ तो यहाँ सिर्फ आप अकेले हैं? यहाँ पर चल रहा है। एक बम बेटा है, वो चला गया। वो चला, वो हार्ट हो गया था उसको। वो जहाँ दिल्ली की दवाई चल रही, दिल्ली को चला गया था। बनभूलपुरा इलाके में अभी कर्फ्यू लागू है, आरोपी घर छोड़कर फरार हैं, तो ग्राउंड जीरो पर अभी सन्नाटा पसरा है। गुरुवार को हुई हिंसा के निशान आज भी मौजूद हैं। हम इस वक्त हल्द्वानी के उसी जगह पर मौजूद है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी। और जो मदरसा या मस्जिद बताई जा रही है, जो स्ट्रक्चर है, देखिए यहीं पर उसको ये टूटा हुआ है। यही स्ट्रक्चर है जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से बवाल मचा और यहीं से इस हिंसा की शुरुआत हुई। यहाँ पर हम पहुंचे हैं और पूरी तरीके से देखिए हिंसा के जो निशान हैं वो आपको अभी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो सामान है वहाँ पर जला पड़ा है और यहीं से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। उस वक्त का मंजर देखिए, चारों तरफ आपको वहाँ घर पर आग के निशान नजर आ रहे होंगे।